चीजें हमको बतानी है बच्चों को, उसके बारे में हमने लिखा है। त्रिभुज का जो भेद हुआ भुजा के विचार से और कोण के विचार से, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है और त्रिभुज के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स है त्रिभुज के निर्माण के लिए, हमने लर्निंग आउटकम में लिखा है कि बच्चों में त्रिभुज की समझ विकसित हुई है। बच्चे त्रिभुज में अंतर अब स्पष्ट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब कि कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा समद्विबाहु होगा, कौन सा त्रिभुज समकोण होगा, ये समझ उनमें विकसित हुई है। आगे बच्चे त्रिभुज के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, एक आप पेडोलॉजी है कि जी होगा, देखिएगा हम तो पेडोलॉजी लिखे हैं, व्याख्यान विधि कहिए और चित्रों के माध्यम से हमने बच्चों को विभिन्न त्रिभुजों को बताया। अब देखिए यहाँ सर, हम किन्हीं एक आदमी को बुलाना चाहेंगे। सर हम लोगों की जहाँ तक त्रिभुज की समझ विकसित है, ये 3 भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण होता है। तो सर को हम आमंत्रित करते हैं। सर आइए। देखिए सर, ये हम त्रिभुज बनाने के लिए सर को मैंने कहा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है सर? 3। तो ये कितनी भुजा है मेरे पास? 3 भुजा है। इससे सर को त्रिभुज बनाना है। सर बनाइए। जो भी हम दिए हैं क्या ये कंसेप्ट पूरा हो रहा है सर? नहीं, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है सर, क्योंकि एक भुजा जो हमने लिया है वो बड़ा है। आइए सर, अब फिर मैं दूसरे 3 भुजा को मैं दे रहा हूं। आइए त्रिभुज सर, और तब दोनों में आपको अंतर निकालना है कि त्रिभुज को सही ढंग से हम कैसे परिभाषित करेंगे। यहाँ देखिए जब पूर्णचलक त्रिभुज बना ना सर, तो ये त्रिभुज बना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझा जाएगा। ये त्रिभुज की 2 भुजाओं का जोड़ जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। देखा जाए ना, ये जो 2 भुजा है हमने इसको जोड़ा है, तो तीसरी भुजा से ये दोनों भुजा क्या हुआ? बड़ा हुआ है। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी है। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखा जाए, ये जो हमने भुजा लिया है तो 2 भुजाओं का जोड़ जो है यहाँ देखिए तीसरी भुजा से बड़ी नहीं है, तीसरी भुजा क्या हो गई? छोटी हो गई। यानी 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। देखिए सर, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 भुजा को जब जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से छोटी हो जा रही है। और यहाँ जो हम जोड़ते हैं यहाँ, तो यहाँ देखिए 2 भुजाओं का जोड़ जो है हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ी है, इसलिए इसने त्रिभुज का निर्माण किया। ये हम लोग समझाने की विधि में बच्चों को लाते हैं कि कैसे त्रिभुज को समझेंगे। सिर्फ 3 भुजाओं का जोड़ ही त्रिभुज नहीं होता है, वह एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब भी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी 2 भुजाओं से बड़ी होगी। आगे जो हमारा लास्ट है, लास्ट में जो हमको जानना है आइटम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ये सर आइटम डेवलपमेंट ही था बच्चों को समझाने के लिए। अब बहुत तरह के प्रश्न करेंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाइए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 270 डिग्री संभव है, त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है आदि। लघुत्तरीय में हम आते हैं, इसे समकोण त्रिभुज और निम्नकोण त्रिभुज में अंतर स्पष्ट करें। और जब दीर्घत्रीय प्रश्न हमारा होता है तो त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के भेदों को सुधारण स्पष्ट करें। तो ये सर हमारा आइटम डेवलपमेंट है और ये पेडोलॉजी है, इस माध्यम से हमने बच्चों को समझाया। और इस तरह से यदि हम
6 भुजा लेकर के त्रिभुज को परिभाषित करेंगे तो बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, निश्चित रूप से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद।